जब मूर्ख अपनी पत्नी की ऊर्जा प्रवाह विधि में हल्का सा बदलाव करता है और पत्नी उस बदलाव को आजमाने के लिए जैसे ही अपनी हथेली चलाती है, आंगन का 100 साल पुराना पेड़ अचानक जड़ समेत उखड़ जाता है, जिससे पत्नी और बेटी दोनों भय और आश्चर्य में जम जाती हैं। कुछ ही क्षण बाद जमीन के नीचे से निकला जानवर उन्हें बताता है कि पेड़ की जड़ें पहले ही भीतर से खोखली हो चुकी थीं। इसलिए पत्नी समझ जाती है कि पेड़ का गिरना केवल एक संयोग था, न कि मूर्ख की सिखाई गई विधि का परिणाम। वह बेटी को समझाती है कि शॉर्टकट लेने से शक्ति नहीं मिलती, पर बेटी दावा करती है कि पिता की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद भी घर के सभी शिष्य उससे कमजोर हैं। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए पत्नी उसे लौह वृक्ष के पास ले जाती है और एक वार में उस पर 2 सुनहरी कलियां खिलाकर दिखाती है कि सही साधना ही सच्ची शक्ति देती है। बेटी नकल करके वही वार करती है, पर लौह वृक्ष में हलचल भी नहीं होती, जिससे पत्नी उसे फिर से समझाती है कि आधार मजबूत नहीं होगा तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, और मूर्ख को चेतावनी देती है कि वह ट्रेनिंग में दखल न दे। उन्हें यह नहीं पता होता कि यह वही व्यक्ति है जो 6 वर्ष पहले युद्ध कला का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता था और अपनी पूरी साधना लगाकर 9 ग्रेड की स्वर्ण आंतरिक शक्ति तैयार कर चुका था, जो उसे युद्ध सूची में पहला स्थान दिलाकर प्रमुख बना सकती थी। लेकिन उसकी मंगेतर ने वह शक्ति खुद निगल ली और उसके परिवार ने पीछे से उसे घातक प्रहार करके खाई में फेंक दिया, जिससे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह निराश होकर मरने की सोचने लगा। तभी एक बुजुर्ग वहां आया और समझ गया कि उसका आंतरिक ओर छिन जाने के बाद भी उसके भीतर दिव्य साधना जाग चुकी है, इसलिए उसने उसकी चेतना को सील कर दिया और कहा कि 6 वर्ष बाद उसकी शक्ति जागेगी, और इसीलिए वह मूर्ख जैसा दिखने लगा। बाद में एक महिला उसकी वजह से बच जाती है, पर उसकी शरीर की विषाक्तता अचानक सक्रिय हो जाती है और मरने से बचने के लिए वह मूर्ख के साथ संबंध बनाती है। अगली सुबह वह उसे घर ले आती है और पति बना लेती है। 6 वर्ष बाद महिला के पिता गंभीर बीमार पड़ते हैं और उन्हें बचाने के लिए केवल वही औषधि चाहिए होती है जो 6 साल पहले शादी के दहेज में एक अमीर खानदान को दे दी गई थी। वह औषधि मांगने जाती है, पर वह व्यक्ति पुरानी नाराजगी के कारण शर्त रखता है कि वह तभी औषधि देगा जब वह उससे शादी करे। मजबूरी में वह पिता की जान बचाने के लिए तैयार हो जाती है, पर शादी के दिन वह बदले में उसे अपमानित करने के लिए वेश्यालय की स्त्री के साथ पालकी में बैठता है और महिला को पालकी खींचने पर मजबूर करता है, जहां बेटी रोती हुई पीछे आती है, पर नौकर उसे खींच ले जाते हैं। महिला अपमान सहते हुए पालकी खींचती है और विवाह के बाद जब औषधि मांगती है तो वह कहता है कि उसका मूड ही तय करेगा। गुस्से में महिला वार करती है, पर वह उसे पलटकर गंभीर रूप से घायल कर देता है और मार डालने ही वाला होता है। तभी बेटी मूर्ख को लेकर आती है और माँ को बचाती है। वह व्यक्ति बदला लेने के लिए अपने लोगों को बुलाता है और महिला खुद को बीच में डालकर मूर्ख की रक्षा करती है। तभी बच्चा आगे बढ़कर असाधारण शक्ति से हमला रोकता है, जिससे सभी लोग अवाक रह जाते हैं।